Good morning. Today we will look at some application of divisibility rule. Let's say, and the question goes like, if the number eight seven five four three x is divisible by 3, then find how many possible values can x take. ये सवाल है। ये नंबर ऑलरेडी 3 से डिविजिबल है, तो x के निकालने कितने वो अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं। अभी 3 का रूल अगर हम लोग फिर से रिपीट करें, आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल था कि समेशन ऑफ द डिजिट इट शुड बी डिविजिबल बाय 3। हाँ, तो आप पहले ऐड करके देखो, 8 7 15 5 20 4 24 3 27 प्लस ये बना 27 प्लस x एंड दिस हैज टू बी डिविजिबल बाय 3। तो सबसे पहला वैल्यू तो मेरे को नजर आ रहा है कि वो 0 होना चाहिए। अब x का वैल्यू 0 डालोगे तो सम बनेगा 27 और वो 3 से डिविजिबल होगा। अगला नंबर इस पूरे को अगर मैं 30 बना दूं, आपको तब पर भी 3 से जाएगा, मतलब अगला नंबर होना चाहिए वो x का वैल्यू 3, इनके बीच में गैप चल रहा है 3 का, तो अगला 6 आएगा और अगला 9 आएगा। इसके आगे नहीं जा सकते हैं क्योंकि x का वैल्यू सिंगल डिजिट नंबर है। हाँ, तो x कैन टेक दीस 4 वैल्यूज। लेट्स से इसी सवाल में अगर डिविजिबिलिटी अगर 4 का रहता तब क्या करते? फिर से सोचो कि 4 का रूल क्या था। 4 का रूल था लास्ट के 2 डिजिट इट शुड बी डिविजिबल बाय 4। हाँ, तो कहने का मतलब ये 3x इट शुड बी डिविजिबल बाय 4। हाँ, तो x का वैल्यू 0 लोगे तो नंबर बनेगा 30, वो 4 से नहीं जाता है। वो x का वैल्यू 1 लोगे तो नंबर बनेगा 31, वो भी 4 से नहीं जाता है। लेकिन अगर x का वैल्यू 2 लिया, हाँ, तो ये नंबर आपको बनेगा 32, वो 4 से जाता है। फिर अगला नंबर आपको 3 नहीं, 33 नहीं चलेगा, 4 नहीं, 34 नहीं चलेगा, 5 नहीं, आपको 35 नहीं चलेगा, फिर अगला 36 चलेगा। इनके बीच में गैप है 4। हाँ, तो अगला 10 आना चाहिए, लेकिन 10 एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है। हाँ, तो आंसर x कैन टेक ओनली 2 वैल्यूज। नाउ वी लुक एट द सेकंड प्रॉब्लम। लास्ट वाले दोनों सवाल आसान थे क्योंकि उसमें एक ही का रूल चल रहा था, या तो 3 का रूल चल रहा था या तो 4 का रूल चल रहा था। यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो नंबर है ये 12 से डिविजिबल है। अब याद करो कि ये कॉम्पोजिट नंबर है। हम 12 का रूल के लिए वो नंबर आपको 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए। मतलब मेरे को दोनों का रूल वो आपको बारी बारी से लगाना पड़ेगा। लेट्स से इफ आई स्टार्ट फ्रॉम रूल ऑफ 4, वो अगर रूल ऑफ 4 से स्टार्ट करूं तो लास्ट 2 डिजिट इट शुड बी डिविजिबल बाय 4, मतलब x4 should be divisible by 4। तो x का वैल्यू 0 हो सकता है, 0 लोगे तो नंबर बनेगा 4, वो 4 से जाता है। अब 1 आपको नंबर 14 नहीं जाता है 4 से, फिर अगला वो अगर आप 2 लोगे तो नंबर बनेगा 24 जाता है। इनके बीच में गैप चल रहा है 2 का, तो अगला 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। हाँ, तो ये सारे वैल्यू x के लिए चलेंगे वो जब वो 4 से डिविजिबल है। अभी मेरे को लेकिन यही नंबर आपको 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। हाँ, तो 3 का रूल लगाते हैं। 8 7 15 7 22 और 6 28 5 और 33 और 4 37 प्लस x। दिस हैज टू बी डिविजिबल बाय 3। अब x का वैल्यू आपने जो शॉर्टलिस्ट किया था 4 के लिए, अब उसी को यहाँ पर बारी बारी से लाके डालोगे और जो भी डालने पर 3 से डिवाइड हो जाए वो चलेगा। लेट्स से मैं 0 डाला यहाँ पर, हाँ, तो सम बनेगा 37। हाँ, लेकिन 37 तो 3 से नहीं जाता है। हाँ, तो 0 इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर x का वैल्यू 2 डाला मैं, हाँ, तो सम बनेगा 39 बाय 3, ये जाता है। हाँ, तो मतलब 2 चलेगा। अब 4 डालोगे तो सम बनेगा 41 एंड 41 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये भी नहीं चलेगा। अब अगर 6 डालोगे तो बनेगा 43। अब 43 भी डिविजिबल नहीं है 3 से, हाँ, ये भी नहीं चलेगा। और 8 डालोगे तो सम बनेगा 45, हाँ, ये 3 से डिविजिबल है। हाँ, तो सिर्फ यही 2 वैल्यू एक्सेप्टेबल होने वाले हैं, हाँ, जो कि 3 को भी सेटिस्फाई करेगा और 4 को भी सेटिस्फाई करेगा। तो आंसर विल बी ओनली 2 वैल्यूज एंड दोस वैल्यूज आर 2 and 8 रिस्पेक्टिवली। नाउ तीसरा सवाल देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो भी 2 सवाल देखा उसमें मात्र एक ही वेरिएबल था, या तो x था या तो y, तो जो भी।
लेकिन यहाँ पर आपको दो वेरिएबल, हाँ तो इसको हैंडल करना सीखना है मेरे को। ये नंबर आपको 72 से डिविजिबल है, 72 से डिविजिबल है तो मन में ख्याल आना चाहिए अच्छा 8 से भी जाना चाहिए और 9 से भी जाना चाहिए। आपको दो को-प्राइम नंबर में उसको खोलना पड़ता है। हम अब यहाँ पर एक छोटा सवाल उठेगा कि 8 के रूल से स्टार्ट किया जाए कि 9 के रूल से स्टार्ट किया जाए। 8 का रूल बोलता है लास्ट का आपको 3 डिजिट और 9 का रूल बोलता है समेशन ऑफ ऑल द डिजिट। आप अगर 9 के रूल से स्टार्ट करोगे तो इन सारे को ऐड करना पड़ेगा और सारे को ऐड करना पड़ेगा मतलब x प्लस y आपको दो अननोन वेरिएबल आएगा। लेकिन अगर 8 के रूल से चालू करोगे तो मात्र आपको लास्ट का 3 डिजिट ही लेना पड़ेगा और मेरे को y का वैल्यू जल्दी जल्दी मिल जाएगा। तो आइडियली आंसर दोनों तरीके से आएगा, लेकिन आई थिंक 8 के रूल से स्टार्ट करोगे तो आंसर जल्दी मिल सकता है। हाँ तो 8 के रूल से स्टार्ट करते हैं। 8 का रूल बोलता है ये लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। 8 7 जा 56। हाँ तो यहाँ बचेगा 1। अभी y का वैल्यू अगर मैं 6 डालूंगा तभी ये 8 से डिविजिबल होगा क्योंकि 8 2 जा 16 होता है। हाँ तो y का वैल्यू मिल गया। हाँ कि y का वैल्यू 6 होने वाला है। हाँ वो यहाँ पर प्लग कर दिया। हाँ y का वैल्यू 6 है। अभी 9 के रूल पे जाते हैं। 9 का रूल बोलता है समेशन। हाँ तो ऐड करते हैं 7 6 13 5 18 1 19 और 20 और 6 26 और 8 आपको 34 प्लस x has to be divisible by 9। तो x का वैल्यू अगर आप 2 डालोगे तो सम बनेगा 36 और वो आपको 9 से जाता है। अब x का वैल्यू 2 होगा। अगला नंबर जो होगा वो 11 होगा क्योंकि 11 डालने पर आपको सम बनेगा 45, लेकिन 11 नहीं हो सकता क्योंकि 2 डिजिट नंबर वो अपने को एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ तो बस x का वैल्यू 2 ही हुआ और y का वैल्यू 6 है तो x प्लस y मेरा आंसर हो जाएगा 8। दिस इज द आंसर। लेट्स सी वन मोर प्रॉब्लम। ये नंबर 88 से डिविजिबल है। 88 से डिविजिबल है मतलब 11 से भी जाएगा 8 से भी जाएगा। तो पूछ रहा है p प्लस q का वैल्यू निकालिए। अभी जैसे लास्ट वाले सवाल में दो वेरिएबल था, यहाँ पे भी दो वेरिएबल। अगर मैं 8 के रूल से स्टार्ट करूं तो मेरे को q का वैल्यू जल्दी जल्दी मिल जाएगा। तो आइडियली वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द रूल ऑफ 8 ओनली। ये बोलता है 8 का रूल। 8 3 जा 24। अब 24 माइनस करोगे तो आएगा 7q। तो q का वैल्यू बताओ क्या हो सकता है? q का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 2 ही हो सकता है क्योंकि 2 डालोगे तो बनेगा 72 और वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। हाँ तो q का वैल्यू मिल गया मेरे को, वो मैं यहाँ प्लग इन कर दिया। अभी 11 का रूल लगाना। 11 का रूल अगर याद हो तो सम ऑफ द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस एंड सम ऑफ द डिजिट एट द टेंथ प्लेस का जो डिफरेंस होता था वो या तो 0 होता था या तो 11 और 22 और सो ऑन। लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट u निकालने के लिए यहाँ ये 2 ये 3 5 और 0 5 और 2 7 और 9 16। हाँ ये मेरा u बना। और अगर t निकालो हम बाकी बचे हुए t में आएंगे। 1 और ये p और ये 2 और ये 4 मतलब 4 2 6 1 7 प्लस p ये बना मेरे को t। हाँ तो u minus t will come out as 16 minus 7 plus p। और अगर इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 9 minus p। और अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है हाँ तो u minus t का वैल्यू जो है मतलब ये आपको 0 के बराबर होना चाहिए। और अगर ये 0 के बराबर हुआ तो p का वैल्यू 9 होगा। और u minus t का वैल्यू 0 के अलावा आपको 11 के बराबर नहीं हो सकता है। हाँ लेकिन अगर आप 9 minus p का वैल्यू अगर आप 11 लोगे हाँ तो p का वैल्यू -2 आएगा जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ क्योंकि ये आपको जो p है ये सिंगल डिजिट होल नंबर होता है। 0 से 9 तक इसका वैल्यू हो सकता है। हाँ नेगेटिव नहीं चलेगा मतलब आगे जाना पॉसिबल नहीं है। हाँ तो p का वैल्यू 9 हो गया सॉरी और q का वैल्यू 2 हो गया। तो p plus q योर आंसर विल बी 9 plus 2 which is 11। एक और सवाल देखते हैं। How many possible pairs of values of x, y exist such that the number is divisible by 72? मतलब 8 और 9 का रूल चाहिए। अगर 8 के रूल से स्टार्ट करूं y का वैल्यू मिल जाएगा जल्दी जल्दी। हाँ तो 8 के रूल से स्टार्ट करते हैं। y 60 has to be divisible by 8। अगर y का वैल्यू में 0 दिया तो नंबर बनेगा 60, वो 8 से नहीं जाता। अगर y का वैल्यू लिया 160 जाता है 8 से। हाँ तो y का पहला वैल्यू होगा 1। आप अगर 2 डालोगे तो बनेगा 260। 8 3 जा 24 और 20 नहीं जाता है। आप अगर 3 डालोगे तो बनेगा 360। 8 4 जा 32
और 40 जाता है, मतलब अगला 3 चलेगा। इनके बीच में गैप चल रहा है 2 का, अब अगला 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा, इसके आगे नहीं जा सकते हैं। हाँ, y का वैल्यू शॉर्टलिस्ट हो गया। अभी मेरे को 9 का रूल लगाना है। हाँ, 9 का रूल लगाने के लिए मेरे को समेशन चाहिए होगा। ऐड करते हैं, 4 2 6 और 6 12 प्लस y प्लस x हैज टू बी डिविजिबल बाय 9। ये आ गया कि ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अभी y का वैल्यू आपने ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, बारी बारी से y का एक वैल्यू यहाँ डालोगे आप। अगर y का वैल्यू 1 हुआ तो सम क्या बनेगा? y का वैल्यू 1 यहाँ डालो, तो सम बनेगा 13 प्लस x अपॉन 9। हाँ, तो फिर x का वैल्यू 5 होना चाहिए। x का वैल्यू 5 डालोगे तो ये 18 हो जाएगा, हाँ, जो कि 9 से डिविजिबल होगा। अगर y का वैल्यू अगर आपने 3 यहाँ पे डाला, हाँ, तो सम बनेगा 15 प्लस x। हाँ, तो अभी x का वैल्यू मेरे को आपको 3 डालना पड़ेगा। x का वैल्यू 3 डालोगे तो सम बनेगा 18, वो 9 से जाता है। अगर y का वैल्यू 5 हो गया तो यहाँ डालोगे तो ये बनेगा 17 प्लस x, और 17 प्लस x हुआ तो x का वैल्यू मेरे को 1 डालना पड़ेगा, क्योंकि सम 18 बन जाएगा। फिर अगर y का वैल्यू 7 हो गया, y का वैल्यू 7 हुआ तो ये बनेगा 19 प्लस x अपॉन 9, तो x का वैल्यू मेरे को 19 प्लस 8 डालूंगा तो सम बनेगा 27, हाँ, जो कि 9 से जाता है। और फाइनली y का वैल्यू अगर आप 9 डालोगे तो सम बनेगा 12 प्लस 9 माने 21 प्लस x, और उसको 9 से डिवाइड किया तो x का वैल्यू आ जाएगा 6 अपने को। हाँ, तो सवाल पूछ रहा था हाउ मेनी पेयर्स एग्जिस्ट। ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर, ये पांचवा पेयर। हाँ, तो आंसर हो जाएगा देयर आर 5 पॉसिबल पेयर्स ऑफ x, y। लेट्स लुक एट वन फाइनल प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर। ये नंबर है आपको 66 से डिविजिबल है, सवाल में दिया हुआ है, और क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ a, b आर पॉसिबल। तो 66 आया तो सोचना चालू करते हैं कि 11 का रूल चलेगा, 2 का भी रूल चलेगा और 3 का भी रूल चलेगा, इन तीनों का रूल चलने वाला है। तो हाँ, 2 का रूल से अगर स्टार्ट करते हैं, 2 का रूल मेरे को सिर्फ यूनिट डिजिट पे डिपेंडेंट होता है। मतलब ये b जो है, हाँ, या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा। हाँ, तो b का वैल्यू इवन होना चाहिए, इसको अभी ध्यान में रखते हैं, हम बाद में यूज करेंगे। अभी 3 के रूल पे आता है, तो 3 का रूल बोलता है समेशन। हाँ, तो ऐड करते हैं, 9 4 13, 1 14 और 8 आपको 22, मतलब 22 प्लस a प्लस b हैज टू बी डिविजिबल बाय 3। तो अभी a प्लस b के पॉसिबल वैल्यू सोचना पड़ेगा। a प्लस b का वैल्यू अगर आप 2 लोगे, अगर इसका वैल्यू 2 लिया, हाँ, तो ऐड होने पे बनेगा 24, जो कि 3 से डिविजिबल है। हाँ, तो इनका पहला वैल्यू हो सकता है 2। फिर a प्लस b का अगला वैल्यू 5 भी हो सकता है, 5 डालोगे तो सम बनेगा 27। अगर इसका वैल्यू 5 डाला मैं, हाँ, तो सम बनेगा 22 प्लस 5 27, हाँ, जो कि 3 से जाता है। हाँ, तो ये भी चलेगा। a प्लस b का वैल्यू 8 भी चलेगा, a प्लस b का वैल्यू 11 भी चलेगा। ये गैप ध्यान रखने का, ये 3 से भाग रहा है। फिर a प्लस b का वैल्यू 14 भी चलेगा, फिर a प्लस b का वैल्यू आपको 17 भी चलेगा। इसके आगे नहीं जा सकते हैं। आप सोच के बताओ क्यों, कि ये वाला वैल्यू क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? क्योंकि a और b आपको सिंगल डिजिट नंबर है, और 2 सिंगल डिजिट नंबर को ऐड करके मैं कभी भी 20 नहीं बना सकता है। हाँ, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आपका ये बन जाएगा, a का वैल्यू 9 हो जाए और b का वैल्यू 8 हो जाए, 9 प्लस 8 17 बनता है। अब यहाँ तक जा सकते हैं, ये वाला एक्सेप्टेबल नहीं है। तो a प्लस b के इतने सारे पॉसिबल वैल्यूज आए, अब इसको होल्ड पे रखने का हम लोगों ने 2 का रूल लगा लिया और 3 का रूल लगा लिया। अभी 11 का रूल बचा हुआ। 11 का रूल बोलता है u minus t has to be either equal to 0 or 11 और so on। हाँ, तो ये u बनेगा b plus 8 plus 9, मतलब 9 plus 8 plus 17। u मेरा है आपको 17 plus b, और मेरा t बनेगा 1a4। ऐड करो इनको, 1 plus 4 5 plus a, तो u minus t अपने को हो गया, हाँ, 17 plus b माइनस ऑफ 5 plus a, मतलब ये आ गया 12 plus b minus a। हाँ, ये आएगा। अभी अगर ये डिविजिबल है तो इसका वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। हाँ, तो अगर 0 के बराबर हुआ, हाँ, तो a minus b का वैल्यू आएगा मेरे को, a minus b का वैल्यू 12 आएगा। लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं। आप सोच के बताओ क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? क्योंकि a और b सिंगल डिजिट नंबर है,
उनका सब्ट्रैक्शन कभी भी 12 नहीं हो सकता है। हाँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। और इस सिंगल डिजिट में भी आपको होल नंबर है, हाँ, तो कभी भी 12 नहीं बनेगा। लेट्स से अगर इसका वैल्यू मैंने आपको 11 किया, अगर 11 किया तो b माइनस a को इधर ले जाओ, हाँ, इधर लाओगे तो बनेगा a माइनस b, और 11 को इस साइड ले आओ, हाँ, तो 12 माइनस 11 1, ये चलेगा मेरे को। हाँ, तो ये पहला वैल्यू मिला a माइनस b का। और फाइनली अगर ये 22 हो गया तो a माइनस b को उधर ले जाओ, हाँ, तो a माइनस b, और 12 माइनस 22 बनेगा, हाँ, ये आएगा -10। ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि a का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 9 और b का मिनिमम वैल्यू हो सकता है 0, और तो 0 लोगे और 9 लोगे तो 0 माइनस 9 भी -9 आता है, -10 तो नहीं आने वाला, मतलब ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब आगे नहीं जा सकते। हाँ, तो बस एक ही वैल्यू मिला a माइनस b का। अभी जस्ट पे अटेंशन कि अभी तीनों का रूल लगा लिया, 2 का रूल लगाया तो b इवन आना चाहिए, आपको 3 का रूल लगाया तो a प्लस b के ये सारे पॉसिबल वैल्यू मिले, और 11 का रूल लगाया तो a माइनस b का वैल्यू 1 होना चाहिए। अभी अगर 66 से डिविजिबल होना है तो ये तीनों सैटिस्फाई होना चाहिए। हाँ, तो अभी इसको और इसको साइमल्टेनियसली उठा के सॉल्व करना चालू करो। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो माइनस b और प्लस b कट जाएगा, आपको बचेगा 2a, और 2a बराबर आएगा 3। अगर 2a का वैल्यू 3 है तो a का वैल्यू 1.5 आएगा, लेकिन a मेरा होल नंबर होता है, हाँ, तो 1.5 एक्सेप्टेबल नहीं, मतलब ये नहीं चलेगा। अभी इसको उठाओ, ऐड करोगे तो बनेगा 2a, और 2a बराबर हो जाएगा 6, 5 प्लस 1, तो a का वैल्यू आएगा 3, और a का वैल्यू 3 अगर आप यहाँ डालोगे तो b का वैल्यू आएगा 2। ये पहला सेट ऑफ वैल्यू मिला, और फिर यहाँ पे काम करो, मतलब ये चल रहा है। अब यहाँ पे ऐड करोगे तो बनेगा 2a, और 2a बराबर बनेगा 9, तो a का वैल्यू आएगा डेसिमल में जो कि 4.5 होगा, मतलब ये भी नहीं चलेगा। अभी यहाँ पर आओ, हाँ, ये ऐड करोगे तो बनेगा 2a, और 2a बराबर आएगा 12, मतलब a का वैल्यू आएगा 6, और a का वैल्यू 6 अगर यहाँ डालोगे तो b का वैल्यू आएगा 5। ये भी चल रहा है। अभी यहाँ पर आते हैं, इसको ऐड करेंगे तो बनेगा 2a, और 2a बराबर आएगा 15, वो a का वैल्यू डेसिमल में आने वाला है, हाँ, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और फाइनली यहाँ पर आए तो आएगा 2a, और 2a बराबर 18, तो a का वैल्यू आएगा 9, और a का वैल्यू 9 अगर आप यहाँ डालोगे, हाँ, तो b का वैल्यू मिल जाएगा 8। हाँ, ये मिल गया मेरे को a और b के पॉसिबल पेयर्स। एक चीज हम लोगों ने यूज नहीं किया है, वो है, हाँ, कि b मेरा इवन होना चाहिए। हाँ, तो b इवन है, ये एक्सेप्टेबल है, b ऑड है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, b इवन है, एक्सेप्टेबल है। हाँ, तो हाउ मेनी पेयर्स वी गॉट? ओनली 2 पेयर्स। हाँ, ये पहला पेयर है और ये दूसरा पेयर है। तो ये आपका फर्स्ट पेयर हो गया 3, 2, और ये आपका दूसरा पेयर हो गया 9, 8।